के, वो जो जिस तरह वो एक और तरीका जिस तरह आपको याद होगा कि किसी ने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गई है और डॉलर भी नीचे आ गया, रुपया भी, वो आपने सुने होंगे लफ्ज। तो वो उम्मीदें तो आप लगा सकते थे। मुझे वैसे ये है कि जनरल बाजवा वाकई समझते थे कि शहबाज शरीफ कोई जीनियस है। मैं समझता हूँ एक तो उनके लिए करप्शन कोई बड़ी चीज, फिर उनको रियलाइजेशन हुई, आपको लगता है? दो चीजें ना, दो असम्पशंस थी बहुत बड़ी। एक तो करप्शन उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, आपके लिए ये वाजे हो गया ना, क्योंकि उन्होंने नैब उनके नीचे थी, आपको काम नहीं करने दे रहे थे। नैब के उनके नीचे थी और नैब ने हमारे दौर में हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते गए, लेकिन वो किसी वो क्योंकि इनके कंट्रोल में थी, ये फैसला करते थे किसने अंदर जाना है किसने बाहर निकलना है, हमारे तो हाथ में ही नहीं था। तो इनको जो केसेस में रिलीफ मिला है जनरल बाजवा की कंसेंट से मिला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पावर किसके पास थी? जिनके पास पावर थी उन्होंने रिलीफ दिलाना था ना, हमारे पास तो पावर थी नहीं। आई मीन हमारे पास तो ना नैब नीचे थी हमारे, बल्कि उनका हर जगह इन्फ्लुएंस था। लेकिन नंबर वन असम्पशन ये थी कि मैंने रियलाइज किया वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। हमें कहते थे एक सादियात के ऊपर जोर लगाएं और इसको छोड़ दें ये एहतसाब का, हमें बार बार ये कहते थे। तो क्योंकि वो इसको बुरा नहीं समझते थे। मैं ये समझता हूं, मैंने तो 26 साल पहले सारा अपना सफर शुरू किया था कि जब तक आप ताकतवर की करप्शन नहीं पकड़ेंगे, जो माशरा नहीं पकड़ता वो तबाह हो जाता। और ये तो हदीस भी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और दूसरी चीज ये भी है कि आज चाइना जैसा मुल्क जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, उसने कुछ 450 वजीर पकड़ के जेलों में डाले करप्शन पे। ऐसा ही है। तो वो अगर तरक्की कर रहा है वो क्यों वजीर? क्योंकि करप्शन आपके हाई लेवल की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। सारी डेवलपिंग वर्ल्ड तबाह हुई है उससे, लेकिन जनरल बाजवा नहीं समझते थे। और दूसरी चीज वो ये मेरे ख्याल में वो ये समझते थे कि शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा जीनियस है। वो वाकई समझते थे कि पंजाब स्पीड है। वो वाकई वो जो सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में होती थी, इनकी तो सारी तरक्की इश्तिहारों में होती थी ना, तो वो वाकई समझते ये तरक्की कर गए। तो वो एक्चुअली वो भी शौक सबका पूरा हो गया कि अब पता चल गया कि पंजाब स्पीड क्या है। और जब आपको परफॉर्म करना पड़े, एक परफॉर्मिंग इकोनॉमी तबाह करके गए। ये याद रखें कि 6% ग्रोथ रेट और 5.7% तीसरे साल में, 6% चौथे साल में, ये स्वाय 3 मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में कभी इतनी इस रेट पे नहीं हुआ। और वो अयूब खान, जिया और मुशर्रफ के वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अमेरिका की जंगों में शामिल थे, अयूब खान उनके पैक्ट सीटों सेटों में शामिल थे और डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में, तब तरक्की हुई है। हम वाहिद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो डॉलर्स आने डिस्पाइट के नहीं आए डॉलर्स, उसके बावजूद हम इस रेट पे गए थे। तो इन्होंने उस वक्त हमारी गवर्नमेंट गिरा के इन लोगों को ले आए हैं जिन्होंने आज जस्ट बिकॉज दे आर गुड पॉलिटिकल मैनेजर्स। आई मीन डेली मेल को उधर जाके इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली है, जो इस वक्त तजिया निगार कह रहे हैं। तो कहीं और भी सेटलमेंट की होगी अपने आने के लिए इन्होंने। पहले डेली मेल उसको भी क्लियर कर देना, क्योंकि आप दो लफ्ज बड़े क्विकली कहते हैं और बार बार कहते हैं।